क्या आपसे द्विघात समीकरण के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं? तो इस द्विघात के समीकरण के क्वेश्चन को बनाने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखें। मैं पूर्ण रूप से आपको सिखाऊंगा कि द्विघात समीकरण के प्रश्न कैसे बनाते हैं, किस तरीका से पूछे जाते हैं और किस प्रकार से ना जानते हुए भी हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। आज के बाद आप समझ लीजिए कि द्विघात समीकरण के कोई भी प्रश्न आपसे गलती नहीं हो सकता। चलिए जी क्वेश्चन की बात करें। ओके, क्वेश्चन से पहले आप इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेंगे। द्विघात समीकरण हमेशा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप में लिखा होता है, जहां a इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। पहला ऑब्जेक्टिव यहां से पूछा जाएगा, ठीक है। फिर इसमें मूल निकालने के लिए, x का मान निकालने के लिए द्विघाती सूत्र एक होता है x बार माइनस बी प्लस माइनस, इसको d बोलते हैं, जो कि रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac के रूप में लिखा गया है, बटा 2a होता है, इसी को d बोलते हैं। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बराबर नहीं होता है। देखो अब इसमें भी कंडीशन होता है कि अगर d का मान 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक और समान होते हैं, d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक होते हैं और असमान मतलब भिन्न होते हैं, एगो 2 एगो 3 एगो 4 एगो 5 2 माइनस 2 इस तरीका से, ठीक है। और यदि d 0 से छोटा हो तो मूल अवास्तविक होता है, कहीं लिखा होगा देख लो, d 0 से छोटा है तो मूल अवास्तविक होता है। अगर नेक्स्ट की मैं बात करूं तो नेक्स्ट बोल रहा है अगर द्विघात समीकरण इतना है तो इसके मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा। एक्सरसाइज 2 में मैं बताया था, 2 का प्रैक्टिस सेशन जाके आप देख लेंगे, वहां पे मैंने बताया है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बटा ए एंड सी बटा ए होता है। अगर नेक्स्ट की बात करूं द्विघात समीकरण वापस निकालते कैसे हैं, तो वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब मैं प्रैक्टिस सेशन की ओर चलता हूँ। पहला करा निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण उसको कहते हैं जिसमें पावर 2 हो, सॉल्यूशन 2 हो, मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो। ओके, तो इसमें पावर 1 दिख रहा है, नहीं होगा। इसमें पावर 1 गुना 1 2 दिखेगा, लेकिन 2 से 2 कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पावर 2 दिख रहा है, ये हो सकता है, बटा में है, नहीं हो सकता। आंसर कौन है? बी। नेक्स्ट की यदि मैं बात करूं तो कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का घात क्या है? घात अधिकतम पावर को बोलते हैं। क्या दिख रहा है? 2, पावर 2 हो गया। द्विघात समीकरण नहीं है, कौन नहीं है? तो जो बटा में रहता है वो नहीं होता है, तो ऑप्शन बी। निम्नलिखित समीकरण में कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण है, पावर 3 नहीं है, पावर यहाँ रूट में नहीं है, बटा में नहीं है, तो ऑप्शन कौन? सी। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? जो नहीं होता वो बटा में रहता है और एक्स रूट में रहेगा, या फिर एक्स के पावर 2 से ज्यादा रहेगा। यहाँ पावर 2 है, ये तो है, स्क्वायर यहाँ भी है, स्क्वायर यहाँ भी है, पावर 3 ये बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? कौन नहीं है? नहीं है, नहीं है, ये तो है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, स्क्वायर यहाँ भी, स्क्वायर यहाँ भी, ये भी होगा, स्क्वायर यहाँ भी, स्क्वायर यहाँ भी, ये भी होगा। यहाँ 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 रूट 2 एक्स के स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी नहीं होगा। इतना में a इज नॉट इक्वल टू 0 है तो x के मान क्या होगा? एकदम फॉर्मूला पूछ दिया है। x बराबर देख लो क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये एकदम बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले मेरे मित्र। तो 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ये देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी। 8 नंबर क्वेश्चन बोला है यदि एक्स स्क्वायर इतना है तो एक्स बार क्या होगा? भाई तो इस क्वेश्चन था ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी प्लस, ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके ओके ओके। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? समीकरण है, बटा में नहीं होगा। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर पे पावर 4 हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर आएगा, ये वाला तो होगा, ये रूट है, नहीं होगा, ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? जो रूट में दिख रहा है, बटा में दिख रहा है, एक्स पावर 2 या 2 से अधिक है या कम है, तो वो नहीं हो सकता, 2 है वो होगा, पावर 2 है 2 है, ये हो सकता है, यही होगा, यही होगा, लेकिन नहीं पूछ रहा है ना, सॉरी नहीं पूछ रहा था। पावर 3 है, यहाँ स्क्वायर के स्क्वायर करेंगे पावर 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी। कह रहा है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? कौन नहीं है? कौन नहीं है? स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आएगा, होगा, स्क्वायर आएगा, है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। इस बात पे ध्यान देंगे, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ हो गया तो दोनों तरफ से कट जाएगा, ऑप्शन सी नहीं होगा।
यदि इतना और इतना में x बाई एक्स इंटू वाई का मान क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि x माइनस वाई बराबर 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30 है, तो x इंटू वाई का मान क्या होगा। इसको होल स्क्वायर कर दीजिए, तो x माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, इसका मान 6 के स्क्वायर हो जाएगा 36 है, इसका मान दिया है 30 प्लस है 2 इंटू एक्स वाई, तो बोला एक्स वाई का मान कितना है, 30 ऑलरेडी पहले से है, तो दोनों मिला के 6 होगा, तभी तो 36 होगा। ये 2 यहाँ पहले से है, तो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की यदि मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 13 की मैं बात करूं, देखता हूं छात्र 13 नंबर क्या बोल रहा है। तो 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जी, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। देख लेते हैं ना कौन है नहीं है, सब सोल्यूशन कर लिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो जो द्विघात समीकरण रहेगा टिक मार देंगे। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर, यही तो होगा, यही वाला आंसर होगा, बाकी ये हो नहीं सकता, यहाँ पावर ज्यादा है, यहाँ भी पावर ज्यादा है, पावर 3 दिख रहा है ना। चलिए निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऑप्शन डी। हाँ, एक्स के पावर बटा में नहीं होना चाहिए, एक्स रूट में नहीं होना चाहिए, एक्स की पावर माइनस नहीं होना चाहिए, एक के बटा में एक्स नहीं होना चाहिए। ये 2-3 बात ये पे यदि ध्यान देते हैं आप तो बहुत सही रहेगा। चलिए जी 1 मिनट, नहीं कहीं नहीं गए थे, ठंडा के मौसम में गर्म पानी का सेवन कीजिए, अगर चाय नहीं पी सकते तो। चाय मैं पीता नहीं हूँ, आप जानते ही हैं। पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0 में पी इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल क्या होंगे। एकदम सिंपल सी क्वेश्चन है, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर, ए बी और सी के जगह पे पी क्यू आर दिया है, बस सिंपल है। तो आप इसमें लगा लीजिए, एक्स बार क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, तो माइनस बी की जगह दिया है माइनस क्यू, तो प्लस हो जाएगा क्यू, प्लस माइनस रूट डी बराबर होता है बी स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर ही रहेगा, माइनस 4ac, तो 4a की जगह p, c की जगह r बटा में 2a, तो 2p हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, q है q प्लस माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बटा 2a, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं छात्र, तो 16 नंबर सिखा रहा है कि यदि x बराबर -1 जो है वो इसका और इसका दोनों का सोल्यूशन है, तो p प्लस क्यू का मान क्या होगा। तो x का मान -1 की दोनों में रख दो ना, p और q निकल जाएगा, -1 यहाँ रखेंगे तो 2 के स्क्वायर, देखिए 2 गुना 1 2 हो जाएगा जी, और यहाँ -1 रहेंगे तो -3 हो जाएगा, प्लस p बराबर 0, तो p के मान हो जाएगा, ये दोनों मिलाकर -1 हो जाएगा +1। चलिए यहाँ से यदि मैं बात करूँ क्यू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स, यहाँ -1 के स्क्वायर 1 होगा, तो क्यू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस क्यू बराबर -4, तो 2q बराबर -4, तो क्यू बराबर होगा -2, -2 और 1 को जोड़ेंगे तो -1 आएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। देख रहे हैं कितने प्रश्न हैं जो कि बार बार द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है करा रहा है। द्विघात समीकरण है, पावर 3 नहीं होगा, पावर 2 यही होगा आंसर। यहाँ भी तो पावर 2 है, यहाँ भी तो पावर 10 हो जाएगा, ये बटा में नहीं होगा, पावर 3 हो जाएगा ना, इसको जब इससे गुना करेंगे तो पावर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण है, पावर 3 नहीं होगा, ये द्विघात से में क्वेश्चन लगता है जी, खाली बस संख्या का अंतर है, ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट यदि बात करूं 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19, तो 19 है नहीं इसमें, नेक्स्ट अध्याय के रूप में मैं देखता हूं कि और क्या दिया है। तो नेक्स्ट दिया है छात्रों, इधर से है 4.3 के, ठीक है ना, इसमें भी अच्छा क्वेश्चन है जी, ध्यान से आप समझेंगे तो मजा आएगा। चलिए तो मैं कोशिश करता हूँ, ये थोड़ा तिरछे फील नहीं हो रहा है, कोई नहीं एडजस्ट कर लेंगे। द्विघात समीकरण इतना के मूल के योग क्या होगा, मूलों के योग मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, तो -2/1 -2, ऑप्शन ए। द्विघात समीकरण इतना के मूल क्या होंगे, वाह ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है जी, बार बार पूछा जाता है।
ए का स्क्वायर पी का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो पहले तो इसका निकालो, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर होगा क्यू स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर निकालो तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर पी स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ से हटाओ तो यहाँ का रूट होगा, वर्गमूल निकलेगा तो प्लस और माइनस आएगा। क्यू स्क्वायर के वर्गमूल क्यू बटा में ए और पी प्लस माइनस क्यू बटा ए पी। यही तो ऑप्शन दिख रहा है हमको। ऑप्शन बढ़िया से देखिए तो प्लस माइनस क्यू अपॉन ए पी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्या रहा, इतना का एक मूल कौन है, तो उसमें रख के चेक कर लिए। 0 रखेंगे नहीं होगा, 1 रखेंगे 2 अपॉन 2 7 नहीं होगा, -4 नहीं 4 रख लेते हैं। 4 के स्क्वायर 16 दूना 32, 5 चौका 20 नहीं होगा। बिना कुछ सोचे आंसर -4 मार देंगे। 3 ऑप्शन को मैंने चेक किया जिसमें तीनों के तीनों गलती है, चौथा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जी, निम्न रैखिक समीकरण 3x स्क्वायर 3√3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 का एक विवेचक बराबर है। मतलब कि इसका विवेचक आपसे पूछा गया है। विवेचक किसको बोलते हैं, तो डी को बोलते हैं। डी बराबर क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर बी का मान क्या है 10, तो 10 के स्क्वायर 100 माइनस 4 इंटू ए का मान है 3√3, बी का मान √3 गुना √3 3 और 3 गुना 3 9 और 9 गुना 4 तो 9 4 36। 100 में से 36 घटाएंगे बचेगा 64 64। ऑप्शन है सी है। द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 2 है तो के का मान क्या होगा, तो 2 इसमें रखो बराबर 0 करो, 2 के स्क्वायर 4 और 2 गुना 2 4 के और प्लस 4 बराबर 0, तो 4 4 8 होने जाएगा तो -8 यानी 4 के, तो के का मान 2 बार में, तो के बराबर -2, के बराबर -2। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि मैं चलूं तो कह रहा है x प्लस 3 जो है वो इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो a का मान क्या होगा। अगर x का प्लस 3 इसका गुणनखंड है तो x के मान यहाँ से -3 आएगा। सोल्यूशन निकालेंगे तो -3 इस समीकरण में रख लीजिए, a खुद निकल जाएगा। -3 के स्क्वायर 9 गुना a, तो 9a और -3 और प्लस 1 इक्वल टू 0 करो, हो जाएगा -2 हो जाएगा तो +2 9a है, तो a बराबर होगा 2/9। सी ऑप्शन। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा और बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है मेरे मित्र। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है, ये वाला फॉर्मूला ना पढ़े, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बस इसी पे बैठा दो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा होगा -b/a, तो -6/1 करेंगे तो -6 के स्क्वायर 36 -2 अल्फा इंटू बीटा c/a, 5 एकम 5, तो 36 में हम घटाएंगे 5 दूना 10, तो आंसर आने वाला है 26। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलूं तो देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। 8 के बाद 9 नंबर, 8 के बाद 9 नंबर आपके लिए मैं लगा हुआ हूँ जी। आप बरकरार रहें, बनाएं, रिवीजन करें, बहुत अच्छा नंबर लाएं। हमें भी गर्व होगा आप पे, आपके माता पिता पे भी गर्व होगा, माता पिता को भी गर्व होगा जी आप पे। चलिए x स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 में एज नॉट इक्वल टू 0 का मूल्य क्या हो सकता है। तो मूल्य होता तो जनरली रूप से -b प्लस माइनस रूट b मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a ही होता है, पर संख्याएं आगे पीछे नहीं की गई है, चिन्ह को माइनस प्लस किया गया। तो ये माइनस है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b हो जाएगा प्लस माइनस रूट b के स्क्वायर में कोनो परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर है, लेकिन c माइनस होने के कारण माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac डिवाइड बाई 2a। डायरेक्ट यदि फॉर्मूला मारेंगे तो आपका आंसर हमेशा गलत हो सकता है, क्या कि आप इसको मारने वाले हैं, लेकिन ये गलत है। आंसर क्या होगा प्लस b प्लस माइनस रूट डी बटा 2ab प्लस 4a प्लस 4a। ठीक है। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा और बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, तो इसको मैं छोड़ूंगा और इसको आप बनाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है द्विघात समीकरण इतना के एक मूल 2 है तो p का मान क्या होगा।
तो p का मान निकालने के लिए जो 2 है द्विघात समीकरण का मान, उसको इस समीकरण में रख दिया जाए, खुद p का मान निकल जाएगा, p का मान खुद निकल जाएगा। तो चलिए रख देते हैं, मूल 2 है तो 2 रखें, 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 गुना 2 8 कर दिए डायरेक्ट, 7 गुना 14 हो जाएगा, माइनस की जाएगा प्लस चल जाएगा, 8 में घटाएंगे तो -6 बचेगा, ऑप्शन सी है। यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल -3/2 है, -3/2 है, तो बताइए इसका दूसरा मूल्य क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, एक मूल दे के दूसरा पूछ देना, तो आपको गुणनखंड विधि या किसी और विधि से नहीं जाना, मूल के योगफल या मूल को गुणनफल से आपको हल कर लेना, ठीक है। तो मैं गुणनफल से हल करने जा रहा हूँ, c/a होता है तो -6/2 तो -3 हो जाएगा, और सॉरी इधर नहीं 3 लिखना है, c/a होता है तो इधर लिखना है, -3 हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा में एक मूल दे रखा -3/2, तो -3/2 ये को मान लेते हैं अल्फा, तो ये -3 से तो -3 एक बार में कट जाएगा, 2 इधर है हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब गुना हो जाएगा, तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। यदि द्विघात समीकरण, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा और बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कौन क्या होगा। रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन आप खुद यदि बनाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा मेरे हिसाब से। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अलग अलग पैटर्न का क्वेश्चन कराऊँ आपको। फिर से कह रहा है इसका मूल 3 है तो p का मान क्या होगा, 3 इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल इतना है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा, एक बार फिर से मैं कोशिश कर रहा हूँ जी। एक मूल दे तो दूसरा मूल कैसे निकालेंगे, इस बार मैं बनाया था मूलों के गुणनफल से, और इस बार मैं बनाता हूँ मूलों के योगफल से। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो अल्फा के मान लिया दे रखा है -1/2, बीटा के मान हमें नहीं मालूम, लेकिन इसका मान तो पता है ना, माइनस माइनस प्लस 5/2, इसको माइनस इधर का प्लस कर लिया तो बीटा बराबर होगा 5/2, जोड़ेंगे 1/2 तो जाएगा, एलसीएम तो 2 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3। 3 ऑप्शन में है बी ऑप्शन ज़्यादा होता है मेरे हिसाब से, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बार बार मैं बी को टिक कर रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए तो थोड़ा देखता हूँ कि आगे क्या है क्वेश्चन, आगे आगे ऑब्जेक्टिव, हाँ ठीक है, करेंगे, घबराना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस इस बात को याद रखेंगे। 1 2 3 4 इधर भी है क्या, और थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन दिया गया, तो मैं इसको जल्दी में सॉल्व करता हूँ, टाइम कम लगे और काम ज़्यादा हो जाए। चलिए दिखाई दे रहा होगा सबको, आशा करते हैं क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे कमेंट करो, ठीक है, आवाज जा रहा है। चलिए यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा, कितना आसान है, -b/a माइनस माइनस प्लस 2/1 2, इतना में इतना के मान क्या है। ये क्वेश्चन जो है लॉजिकली है और अच्छा है, पूछा जाता है, 2018 के बाद पूछा नहीं है, शायद पूछ ले तो आप ध्यान देंगे। x के मान दिया है ना, तो x प्लस 1/x, कंफ्यूजन ये करेगा, ये तो ठीक है, इसको आप कैसे करेंगे इस बात पे ध्यान देना, ठीक है। तो इसको आप कैसे करेंगे, सबसे पहले तो x को निकालना पड़ेगा, रूट हटा लें तो मेरे लिए आसान हो जाए। तो x बराबर दे रखा है 7 + 4√3, इसको ऐसे कर लीजिए, 7 को आप लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर, और प्लस 2 × 2 × √3, देखो ना दोनों 4√3 आ रहा है ना, √3 के स्क्वायर 3, 2 के स्क्वायर 4 3 7 हो रहा है, ये प्लस b के होल स्क्वायर पे आ जाएगा, 2 + √3 हो गया, इसका होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो x के मान क्या होता है, x के मान मेरे लिए बच गया 2 + √3, ये मेरे लिए फायदेमंद है, क्या बच गया 2 + √3। अब हमको x तो निकल ही गया ना, 2 + √3, अब हमको जरूरत है इसका 1/x का, तो 1/2 + √3 को आप हर पर में कम कर दो, 2 - √3 2 - √3, तो क्या होगा, नीचे तो एक ही सूत्र लगता है जी, a स्क्वायर 2 के स्क्वायर 4 - 3, और ऊपर हो जाएगा 2 - √3, तो ये घट के 1 बचेगा, तो ऊपर में सिर्फ इतना ही बचेगा 2 - √3, तो 2 - √3 आप करेंगे तो ये दोनों से कट जाएगा, आंसर होगा 2 2 4 2 2 4। चल ओके, 10 के पावर 2y बराबर 25 है, तो आप बताएं कि 10 के पावर -y का मान क्या हो। 10 के पावर 2y है, उसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं 10 के पावर y के होल स्क्वायर बराबर 25, क्योंकि a के पावर m 8 क्लास में फॉर्मूला पढ़े होंगे, तो पावर n रहता है तो a की पावर m गुना n हो जाता है, बस इस तरीका से इसको सोल्यूशन कर लेना।
10 की पावर 22 के होल स्क्वायर बराबर कितना है 25। तो स्क्वायर डालेंगे तो हो जाएगा क्या वर्गमूल 10 की पावर 22 बराबर 25 के वर्गमूल 5। हमसे पूछा है 10 की पावर माइनस 22 का मान क्या होगा। इसको प्लस करने के लिए 1/10 की पावर 22 करेंगे ना, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होंगे, माइनस एम रहता है तो 1/a की पावर m होता है। तो बस यहाँ 1/20 का मान 5 है, 1/5 हो जाएगा आंसर। इसका मान दिया है 14, तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि होल स्क्वायर का मान दिया है 14 तो इसका मान क्या होगा। इसका मान निकालने के लिए इसी को होल स्क्वायर कर दो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होगा 2x इंटू 1/x। इतना तो हो सकता है ना, है? इसको इतना लिख सकते हैं होल स्क्वायर। इतना बार हम मान लेते हैं k, इसका मान कितना आ रहा है k, हो जाएगा k का स्क्वायर। हमको k निकालना है, क्या निकालना है k, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है k, हमको निकालना है k। इसका मान दे रखा है ना 14 दे रखा है, ये दोनों कट जाएगा 14 प्लस 2 बराबर k का स्क्वायर 14 2 16 हो जाएगा। k का स्क्वायर स्क्वायर हटा देंगे देखो वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4 ऑप्शन है ना, बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट यदि 4 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर बात करूँ, नेक्स्ट आगे 5 की 5 नंबर क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के दिया है। थोड़ा सा देखता हूँ कि क्या दिया है। ये है जी, देख लो। कह रहा है यदि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक शून्य है तो दोनों मूल क्या होंगे। शून्य है तो दोनों मूल समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac का विवेचक क्या होगा, विवेचक मतलब b का मान, b बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह पे यहाँ पे a लिखा हुआ है तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की जगह b है तो 4b हो जाएगा और c माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस c कर देना होगा, a स्क्वायर प्लस हो जाएगा इतना के मूल का योग क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बटा a, होता है माइनस b बटा a, लेकिन माइनस यहाँ b की जगह माइनस b तो प्लस b बटा a हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्लस b बटा a। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं छात्र, तो मैं देखता हूं कि आगे है क्या। हाँ द्विघात समीकरण में 4.4 शायद लास्ट ही होगा, इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। नहीं इसको तो अभी किए ना 4 तक, इसको तो अभी किए, यहाँ से 4.5 यहाँ से देख लो। कह रहा किसी द्विघात समीकरण में बेचा का मान शून्य है, शून्य से बड़ा होने पे शर्त क्या होता है। शून्य से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और भिन्न होता है। तो ऑप्शन ए को आप समझ लेंगे। अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण इतना का मूल है तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान क्या होगा। पिछले क्लास में मैं समझाया था 1/अल्फा और 1/बीटा को हल करने के लिए कि एलसीएम लेंगे तो नीचे अल्फा इंटू बीटा होगा, ऊपर अल्फा प्लस बीटा होगा और इसका मान होता है माइनस बी बटा ए, इसका मान होता है सी बटा ए। तो ए से कट के माइनस बी बटा सी बचेगा, माइनस बी तो मतलब माइनस 1 बटा में सी माइनस 2 तो आंसर हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलूं तो छात्र नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है ये ना है, कह रहा है द्विघात समीकरण, कोई बात नहीं घबराना नहीं है, लगे रहना है हमारे साथ, बाकी तो मैं देख लूंगा। द्विघात समीकरण इतना के विवेचक शून्य है तो समान मूल्य बीटा का मान क्या होगा। अगर शून्य है, विवेचक शून्य है तो d बराबर 0 है तब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तो x बराबर क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी खत्म कर दो बटा 2a, b की जगह क्या दिया माइनस बी दिया तो प्लस बी हो जाएगा और 2a a की जगह c है तो 2c हो जाएगा, b बटा 2c ऑप्शन ए। द्विघात समीकरण इतना के विवेचक का मान क्या होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। विवेचक d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b माइनस 4 के स्क्वायर 16 माइनस 4ac तो 4 इंटू ए इंटू सी तो 3 दूना 6 और 6 24, तो आंसर क्या होगा -8 हो जाएगा। -8 ऑप्शन में है ही नहीं क्या, हाँ ऑप्शन तो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो कह रहा है इतना का समान मूल्य है तो ये बराबर क्या है, मूल समान है मतलब, मूल समान है मतलब d बराबर 0 है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b का मान माइनस 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान a, c का मान 2a प्लस 1, इसला गुना होगा 4a गुना 20 तो माइनस 8a स्क्वायर, 4a गुना 1 तो माइनस 4a बराबर 0 या 16a स्क्वायर घटेगा तो 8a स्क्वायर बराबर 4a, ए से वो ए कट गया 4 से कटेगा 2 बार में तो ये बराबर होगा 1/2, 2 इधर भाग में जाएगा 1/2 ऑप्शन नंबर बी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूँ तो बोल रहा है इतना के मूल समान है तो कौन सही हो सकता है, कि d 0 होता है
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है। बस करना कुछ नहीं है, सरिया के लिखना है। तो बी की जगह क्या है, ए है, तो ए स्क्वायर होगा माइनस 4 और ए सी, तो ए सी की जगह क्या दिया है, बी और सी है, तो बी सी हो जाएगा बराबर 0। ए स्क्वायर माइनस 4bc, ए स्क्वायर माइनस 4bc ऑप्शन डी। रखिए कि किस मान के लिए इतना के मूल वास्तविक और असमान होगा। जब असमान होगा तो कन्फर्म रहो कि डी 0 से बड़ा होगा। डी 0 से बड़ा होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac भी 0 से बड़ा होगा। तो बी का मान है 4 के स्क्वायर 16 माइनस 4 गुना ए का मान के इंटू सी का मान तो 1 है, छोड़ दिया जाए, बड़ा हो जाएगा जी, माइनस जाएगा इधर, प्लस में नहीं, 16 को तरफ जाए, माइनस 4k ग्रेटर देन माइनस 16। माइनस को जब काटते हैं तो चिन्ह उल्टा हो जाता है, 4k लेस देन 16, 4 से ही कट जाएगा 4 बार में, k लेस देन 4, k लेस देन 4, k लेस देन 4 a। यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल बराबर है तो p का मान क्या होगा। फिर से वही क्वेश्चन आपको बनाना है, द्विघात समीकरण इतना का मूल बराबर है तो p का मान क्या होगा। लो बार बार रिपीट क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करें तो ज़्यादा बेहतर हो, ताकि प्रैक्टिस आपको होते रहे। यहाँ पूछा है जी, यदि कह रहा है यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 के मान यदि आपको निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, उसके बाद उसमें 3 को घटा देना। उसमें दिक्कत क्या है, कोनो दिक्कत तो नहीं आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस 3 रूट 3 माइनस माइनस प्लस बटा में तो इतना ही होगा। इतना में रूट 3 घटाएंगे तो 3 में 1 घटाएंगे 2 रूट 3 होगा, ऑप्शन सी। इतना बार 0 के मूल्य क्या होंगे, सोल्यूशन इसमें रख के देख लिया जाए। जो हल है 6 के स्क्वायर 36, 6 तिया 18, 6 तो नहीं होगा, 6 यहाँ पे भी माइनस 3 यहाँ भी, माइनस 3 यहाँ भी, माइनस 6 रख के देख लो, 3 रख के देखो, 3 के स्क्वायर 9, 3 तिया 9, 9 9 18, 3 तो सही है, प्लस 3 सही है, प्लस 3 सही है, मतलब ऑप्शन ए सही है। द्विघात समीकरण इतना के मूल्य की प्रकृति क्या होगा, डी निकाल के देखो पता चलेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान 1 के स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए का मान 1 इंटू 5, 5 चौका 20, माइनस में आएगा 19, माइनस 19 आएगा तो अवास्तविक हो जाएगा। माइनस वाली संख्याएं 0 से छोटी होती है। इतना में एक मूल माइनस 3 है तो पी का मान क्या होगा। एक मूल दिया है और पी का मान पूछा है तो मूल को इस प्रश्न में रख दिया जाए। माइनस 3 के स्क्वायर 9 गुना 2 18, माइनस 3p और माइनस 3 इक्वल टू 0। 18 में माइनस 3 करेंगे तो 15 प्लस जाएगा तो माइनस 15, माइनस 3p बराबर माइनस 15, माइनस से माइनस 3 से 5 बार में, ऑप्शन बी। के किस मानों के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान होगा। भाई इसको बनाना आपको खुद है। फिर से सेम क्वेश्चन पूछा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 है तो पी का मान क्या होगा। इसको भी सॉल्यूशन खुद करना है जी। नेक्स्ट 27 के बाद 28 देखो, 27 के बाद मैं 28 नंबर देखूं तो कह रहा है समीकरण इतना के मूलों का योगफल और गुणनफल का अनुपात क्या है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। मूलों के योगफल और गुणनफल का अनुपात क्या है। मूलों के योगफल और गुणनफल का अनुपात क्या है। योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए मतलब 15 हो जाएगा, और सी बटा ए तो 50 हो जाएगा। अनुपात क्या होगा, 3 × 5 = 15, 10 × 5 = 50, 3 अनुपात 10, 3 10, ऑप्शन ए। द्विघात समीकरण इतना का मूल इतना है। द्विघात समीकरण क्या होगा, मूल एगो अल्फा इतना है, बीटा इतना है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो -6 होगा, माइनस माइनस प्लस 6 यहाँ पे ऑप्शन है और यहाँ पे ऑप्शन है, दोनों को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही है। द्विघात समीकरण इतना के विवेचक का मान क्या होगा, विवेचक खुद निकालिए। द्विघात समीकरण इतना और इतना के वनिष्ठ मूल कौन है, दोनों में है। 3 रखो, 3 के स्क्वायर 9, 3 दूना 6, 6 3 9, यहाँ सही है। 3 के स्क्वायर 9, 6 तिया 18, 9 माइनस 18, सॉरी 8 तिया 24, यहाँ 15 है और 9 5 14, सही है जी, ऑप्शन 3 सही है। द्विघाती बहुपद के शून्यक का योग और गुणनफल क्रमशः इतना है, तो बहुपद क्या होगा, योगफल दिया है तो माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही है। 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलूँ, 33 नंबर क्वेश्चन की ओर यदि चलते हैं, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति बताएं। विवेचक निकालिए और सोल्यूशन कीजिए। 0 से बड़ा है तो वास्तविक और
आर समान 0 आए तो वास्तविक और समान, 0 से छोटा है तो वास्तविक नहीं होगा। द्विघात समीकरण इतना के एक मूल 4 है तो दूसरा मूल क्या होगा, फिर से वही अल्फा इंटू बीटा करके बनाइए इसको। टी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान है, वास्तविक और समान है तो विवेचक डी बराबर 0 रहा होगा। डी बराबर 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। आ जाओ जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान क्या है, -2 के स्क्वायर 4 और -4ac है ना, -4 इंटू ए की जगह p इंटू सी की जगह 3, तो हो जाएगा 4 या 12 p उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 12p इक्वल टू 4, 12 इधर आएगा तो 1/3, p का मान 1/3, ऑप्शन p। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल का गुणनफल इतना है तो p का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा c बटा a होता है, जाकर माइनस p माइनस 10 बटा a का मान 1 बराबर दिले कितना -4, -4 तो -10 हो जाएगा तो +10 हो जाएगा, 6 बचेगा, ऑप्शन सी। 37 के बाद 36 के बाद 37 नंबर देखते हैं। कह रहा है x माइनस 2 इस बहुपद का एक गुणनखंड है तो p का मान क्या होगा, तो x माइनस 2 है तो x का मान क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। 2 इस बहुपद में क्या करना है, रख देना है, क्या करना है, रख देना है, इस बहुपद में 2 रख देना है। 2 के स्क्वायर 4 गुना p, 4p माइनस -2 -6 बराबर 0, -8 जगह +8, 4p बराबर 8, तो 8 से कटेगा 2 बार में, ऑप्शन 2। के किस मान के लिए समीकरण इतना का मूल वास्तविक और समान होगा, निकाल लीजिए। वास्तविक और समान के लिए डी बराबर 0 तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी के मान 6 के स्क्वायर 36 माइनस 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये तो 1 है, के बराबर 0, यहाँ पे के जगह क्या रखना पड़ेगा, 9 रखना पड़ेगा, सिंपल है, 9 चौका 36। इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगा, विवेचक निकालो और आंसर बताओ। इतना के एक मूल -6 है तो दूसरा मूल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा लगा के अल्फा इंटू बीटा से आंसर निकाल लो। मैं देखता हूँ नेक्स्ट। वहाँ पे क्वेश्चन 41 से कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो आराम से बन जाएगा। x बराबर 2 को 2 अनिष्ट है तो p माइनस क्यू रख दीजिए, मान बन जाएगा। द्विघात में इतना मूलों की प्रकृति क्या होगा, विवेचक निकाल लीजिए। के किस मान के द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान होगा, इतना का मूल वास्तविक और समान होगा, तो डी 0 से वास्तविक और समान, सॉरी डी 0 के बराबर कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। द्विघात समीकरण इतना के विवेचक क्या है, डी निकाल लीजिए। द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगा, डी निकालिए और बता दीजिए कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन खत्म हो गया जी, बस इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो आंसर दे रखा है ना। चलिए सॉरी छात्रों, तो इस तरीका से मैं अध्याय 4 तक आपके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव समाप्त कर दिया हूँ। कल यानी कि नेक्स्ट क्लास में मैं जुड़ूंगा तो अध्याय 5 यानी कि एपी समांतर श्रेणी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को डील करूंगा, ठीक है। तो आप लगे रहें, छोड़े नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं वाला बात पे कायम रहना है।